तो दोस्तों हमारे वर्लपूल इंडिया के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं और शुरुआत करते हैं इनके बेसिक्स के साथ। तो आप देखेंगे जो इनका मार्केट कैप है वो है करीब-करीब 10,000 करोड़ के आसपास का। इनका पीई 34 के आसपास का है, आरओसी इनका 11 का है और आरओई इनका करीब 7 के आसपास का है। फेस वैल्यू इनकी 10 के आसपास की है और डिविडेंड ये बहुत कम नॉमिनल केवल 0.6% के आसपास का दे रहे हैं। तो हम लोग एक बार ये देखते हैं कि ये लोग करते क्या है, तो हम लोग को देख पता चलेगा कि जो वर्लपूल ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसकी, वर्लपूल के जो रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, वर्लपूल के एसीज आते हैं और वर्लपूल की क्या आती है, वॉशिंग मशीन्स आती है। तो इनमें वर्लपूल का एक अच्छा खासा आप बोल सकते हैं मार्केट है इंडिया में। तो हम लोग इनके पहले तो क्या करते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में जहाँ इनका सेल्स थी 1890 करोड़ की, वही सेल्स अभी हो गई है 2000 करोड़ के आसपास। सेम टाइम में इनके एक्सपेंसेस 1721 करोड़ से बढ़ के हो गए 1930 करोड़ के आसपास के। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट मार्च में करीब 170 करोड़ के आसपास का था, वो इस बार घट के रह गया सिर्फ और सिर्फ कितना, 100 करोड़ के आसपास का। तो आप देख सकते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9% के आसपास था, जो इस बार घट के रह गया सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास। तो एक तो इनका क्या हुआ है, आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। मतलब इनका इस बार जो टोटल पूरे मार्च क्वार्टर में इनको प्रॉफिट हुआ केवल 100 करोड़ के आसपास का हुआ। साथ ही इनका क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घट गया। जहां लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 100 रुपए की सेल करने पे 9 रुपए कमा पा रहे थे, वहीं इस बार मार्च क्वार्टर में 100 रुपए की सेल करने पर ये केवल 5 रुपए कमा पा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे अदर इनकम लास्ट ईयर 42 करोड़ की थी, जो इस बार बढ़ के हो गई 48 सीआर के आसपास। सेम टाइम में इंटरेस्ट 13 करोड़ था, जो कि इस बार हो गया 11 करोड़ के आसपास का। और डेप्रिसिएशन 48 सीआर के आसपास था, जो इस बार हो गया 46 सीआर के आसपास का। अब उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150 करोड़ के आसपास था लास्ट मार्च क्वार्टर में, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार केवल 91 करोड़ के आसपास रह गया है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग लगभग 33% से घट गया है इनका। और टैक्स इन पे लगा था लास्ट ईयर 26% के आसपास का। इस बार जो इनका टैक्स है वो करीब 27% के आसपास है। तो इस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर करीब करीब 111 करोड़ के आसपास का था मार्च क्वार्टर में, वही नेट प्रॉफिट इस बार घट के केवल और केवल 67 करोड़ के आसपास का रह गया है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीब 40% के आसपास का, लगभग 40% के आसपास का हमको डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनकी वेबसाइट में चले जाते हैं और देखते हैं कि इनके मेन मेन प्रोडक्ट क्या है जो कि वर्लपूल बनाता है। तो आप देखेंगे इनका मेन काम क्या है, आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर्स बनाने का है, इसमें सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर और कन्वर्टेबल एसी। आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, आप बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटर बनाते हैं। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं, फ्रंट लोड, टॉप लोड, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, जैसी आपको चाहिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग। ये लोग क्या कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन्स भी बना रहे हैं। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एयर कंडीशनर भी बना रहे हैं, जिसमें स्प्लिट एयर कंडीशनर है, विंडो एयर कंडीशनर्स हैं, 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग और डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के वाईफाई इनेबल्ड एयर कंडीशनर। तो आपकी नीड और आपकी बजट के हिसाब से इन्होंने क्या करे, अलग अलग टाइप के एसीज भी ये लोग बना रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि माइक्रोवेव ओवंस बनाते हैं और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओवंस आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि डिश वॉशर्स भी बना रहे हैं। तो ये क्या है, एक इन्होंने क्या करा है, आप देखेंगे होम अप्लायंस की एक अच्छी खासी सेगमेंट को इन्होंने क्या करा हुआ है, केटर कर रहे हैं। तो इनके पास अपना एक अच्छा खासा ब्रांड नेम है, प्लस इनके पास एक अच्छा खासा वाइड वैरायटी ऑफ चीजें हैं। तो हम लोग एक बार फिर से क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चले जाते हैं और इस बार हम लोग देखेंगे क्या, ईयरली रिजल्ट को। तो लास्ट ईयर की सेल थी 7,421 करोड़ के आसपास की, जो इस बार बढ़ के हुई है केवल 7,474 करोड़ के आसपास। तो आप देखेंगे कि सेल में करीब करीब 50 से 55 करोड़ के आसपास का हमको छोटा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 6,945 करोड़ से इस बार बढ़ के हो गए 7,078 करोड़ के आसपास के। तो इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का 475 करोड़ था, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार घट के रह गया 396 करोड़ के आसपास का। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 79 टू 80 करोड़ का हमको डिक्लाइन दिखने को मिल रहा है, जबकि इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है। तो प्रॉब्लम कहाँ आई है, प्रॉब्लम आई है इनके एक्सपेंसेस में। तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से इनकी मटेरियल कॉस्ट कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रही है। जो पहले 60% के आसपास होती थी, अभी वो बढ़ के 67-70% हो गई है। तो मटेरियल कॉस्ट में हमको 10% का इंक्रीज दिख रहा है और सेम टाइम पे एम्प्लॉय कॉस्ट सेम है और अदर कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इनकी जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ी उसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉफिट है वो हैम्पर हो रहा है और इसी की वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यू डिक्रीज होता जा रहा है। जो एक टाइम पर 10% के आसपास हुआ करता था, अभी वो घट के 5% के आसपास रह गया है। तो मतलब जहां पहले 100 रुपए की चीज बेचने में 10 रुपए कमा पा रहे थे, वहीं अभी केवल और केवल 5 रुपए कमा पा रहे हैं। उसके अलावा अदर इनकम लास्ट ईयर 180 करोड़ की थी, जो इस बार 155 करोड़ की रह गई है। इंटरेस्ट दोनों ईयर्स में इनके ऊपर सेम लगा हुआ है और डेप्रिसिएशन भी आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है। तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 425 करोड़ का था, जो इस बार घट के रह गया 325 करोड़ के आसपास का। तो आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी करीब करीब 100 करोड़ के आसपास का हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद इन पे टैक्स 26% का लगा था, इस बार है 25% का। तो जिससे नेट प्रॉफिट 313 करोड़ के रिस्पेक्ट में इस बार केवल और केवल 242 करोड़ के आसपास का रह गया। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई ब्रांड की मार्केट में अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको उसकी कंटिन्यू सेल्स, उसके प्रॉफिट और लॉस और उसके एक्सपेंसेस और कहाँ पर उसका क्या चीज़ों में चेंज आ रहा है, वो क्या है, क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत लंबे टाइम के लिए क्या हो सकता है, किसी भी स्टॉक में फंस के रह सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनके प्राइस चार्ट पर चले जाते हैं और लास्ट 5 ईयर्स के प्राइस चार्ट को देखते हैं।
तो आप देखेंगे जो इन्होंने लास्ट टाइम हाई लगाया था वो था 2022 के आसपास, और ये हाई था आप कह सकते हैं करीब करीब 2445 का। उसके बाद से ये क्या हो रहा है, कभी भी सेम उस हाई को टच नहीं कर पाए, और इनका हाई कंटिन्यू नीचे की ओर ही जा रहा है। और अभी कुछ टाइम से तो ये क्या हो रहा है, बहुत ही नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, और करंटली ये क्या हो रहा है, 800 के लेवल पर हमको ट्रेड करते हुए मिल रहे हैं। तो ये इनका मोटा मोटा हिसाब किताब है कि क्या हो रहा है, अगर कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है तो उसका क्या होगा, इम्पैक्ट उनके प्राइस चार्ट पर भी दिखेगा, और अगर कंपनी की बैलेंस शीट खराब हो रही है तो वही उनके प्राइस चार्ट पर भी क्या होता है, इम्पैक्ट डालता है। तो कहीं ना कहीं अभी क्या कर रहा है, एक अपने लोअर लोज के फॉर्मेशन में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं इसका हाई था, यहाँ से फिर ऊपर गया तो इसने पहला लोअर हाई बनाया, फिर ये क्या हो रहा है, इसके पास एक कंसोलिडेशन जोन थी, ये दूसरा लोअर हाई था, और ये इसके पास एक क्या है, लोअर हाई और है। और ये क्या हो रहा है, अब कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंजिंग जोन की ओर बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसमें बाइंग या सेलिंग करने वाले हैं, ये केवल हम लोग क्या करें, इसके प्राइस चार्ट का एक एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी इसके फंडामेंटल्स में जिस तरीके का सुधार आएगा उसी के हिसाब से क्या होना है, हमको प्राइस में मूवमेंट दिखने वाली है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट पर एक बार नज़र मार लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके रिजर्व करीब करीब 3,537 करोड़ के आसपास पहुंच गए, और सेम टाइम पर बोरिंग्स 342 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि इनके रिजर्व और इनकी बोरिंग्स में करीब 1:10 का रेशियो है, मतलब इनकी रिजर्व इनकी बोरिंग से 10 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे करीब 203 करोड़ का करंट वर्क इन प्रोग्रेस भी चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज़ सर्च करने वाली है कि 203 करोड़ का करंट वर्क किस चीज़ में इन्वेस्ट किए हुए हैं, मतलब क्या काम है जिसके पीछे इन्होंने 203 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। तो ये क्या है, एक सर्च करने वाली चीज़ है। इसी तरीके से आपको समझ में आएगा कि कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके जो प्रमोटर्स हैं, जो कि 2023 में 75% थे, वो अभी घट के हो गए 39.76%, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि हाफ हो गए हैं प्रमोटर्स। एफआईआईज देखेंगे कि 3% से बढ़ के करीब करीब 11% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एफआईआईज में आप बोल सकते हैं अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और सेम जितने प्रमोटर्स डिक्रीज हुए वो सारी की सारी होल्डिंग हमको कहीं ना कहीं डीआईज में ट्रांसफर होते हुए दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी प्रमोटर्स की होल्डिंग कहाँ पर पब्लिक में चले गई है। तो कहीं न कहीं अभी भी डीआईज़ और एफआईज़ इसमें बुलिश हैं, इसलिए कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पब्लिक जहाँ 9% थी, वही पब्लिक अभी बढ़ के 12% हो गई है। तो पब्लिक में भी हमारे पास 3% का इंक्रीज़ हमको दिख रहा है। और देखेंगे आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर जहाँ 2023 में 1,24,000 के आसपास हुए करते थे, वही नंबर ऑफ शेयर होल्डर अभी 1,29,000 के आसपास है। मतलब इनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर में बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं आया हुआ है 3% शेयर होल्डर्स बढ़ने के बाद भी। तो ये हमारा वर्लपूल का मोटा-मोटा एनालिसिस था। तो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नई एनालिसिस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।